का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 7वें अनुसूची में। कितने विषय पे केंद्र कानून बना सकती है वर्तमान में? राज्य कितने विषय हैं इस समय? 59। और दोनों जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, वर्तमान में कितने विषय हैं उसके? कितने हैं? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें किया गया? अब तो ये तो एक प्रश्न हुआ, घुमा घुमा कर खूब प्रश्न, एकदम जबरदस्त प्रश्न आता, हर एग्जाम में इसमें प्रश्न आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। कभी कभी पूछ ले समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में? किसमें? समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है? 7वें अनुसूची। ऐसे भी प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है। अब विषय देखो क्या क्या है, इसको मिटा दे। अब देखो विषय क्या है, शब्द के विषय क्या है, केंद्र का विषय क्या है, राज्य का विषय क्या है। देखो केंद्र में कौन कौन से विषय है? 59 जो 98 विषय है, वो कौन कौन केंद्र में है? देखो संघ सूची में क्या क्या विषय आती है, देखो देखो संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें भी खूब प्रश्न पूछता है। डाकघर, डाकघर किसके अंतर्गत आ जाता है? संघ के, केंद्र के, किसके? संघ के। डाकघर की स्थापना या कुछ भी होगा, कौन बनाएगा कानून? संघ बनाएगा। कौन बनाएगा? डाकघर, शेयर बाजार, शेयर बाजार, शेयर बाजार, बचत बैंक, बचत बैंक, शेयर बाजार, बचत बैंक, बैंकिंग, जितने भी बैंक किसके अंतर्गत है? कितने? कौन कानून बनाएगा? संघ बनाएगा। बीमा जनगणना, बीमा जनगणना, बीमा जनगणना, रेलवे नगर निगम स्टूडियो, रेलवे नगर निगम, रेडियो, रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, रेलवे, टेलीविजन, टीवी। के विषय में कौन कानून बनाएगा जी? कौन? केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? अभी देखो एसआईआर हो रहा है, जनगणना हो रही है। क्या हो रही है? जनगणना नहीं हो रही, एसआईआर हो रहा है वोटिंग के लिए। कौन फर्जी वोटर है उसको पहचान करने के लिए एसआईआर। कौन भी आदेश दिया? केंद्र की राज्य? कौन दिया? जितने जनगणना संबंधी प्रावधान होगा कौन दीजिएगा? कौन कानून बनाएगा? बैंक की संबंधित प्रावधान होगा, कौन कानून बनाएगा? शेयर बाजार जितने भी है कौन कानून बनाएगा? किसके नियंत्रण होगा?
डाकघर किसके नियंत्रण में है? किसके? बैंक बीमा किसके नियंत्रण में है? नगर निगम किसके नियंत्रण में है? रेडियो टेलीविजन रेलवे किसके नियंत्रण में है? संघ के। किसके विषय? रट लेना, इतना चीजें पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। जनगणना किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची में कि राज्य सूची में? किसमें आती है? पूछ लेता है। बैंकिंग सेक्टर जो होती है, बैंकिंग क्षेत्र जो होती है, वो किसमें आती है? संघ सूची, राज्य सूची में? ये पूछ रहा कि रेडियो टेलीविजन किसके विषय है? किसके विषय है? शेयर बाजार किसके विषय है? शेयर बाजार जरूर रख लेगा। जनगणना और शेयर बाजार जरूर रख लेगा, क्योंकि जनगणना में कभी कभी तुम सोचते हो कि राज्य करवा रही है। कौन करवा रहा है? केंद्र। कौन करवा रहा है? शेयर मार्केट देखते हो कि सभी जगह खुला है, कौन करवा रहा है? कि सोचते हो कि राज्य करवा, लेकिन किसका विषय है? केंद्र की विषय। किसकी विषय है? केंद्र की विषय है। किसकी विषय है? किस सूची में आती है? ऐसे करके 98 विषय आएंगे। जो मुख्य विषय है उसको हम लिख दिए। जो मुख्य विषय है, जो आने वाला है, 98 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आएगा वही लिख रहे हैं। ठीक है? जो बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, अब इतने रख लोगे बहुत। रेडियो टेलीविजन किसका विषय है? शेयर मार्केट किसका विषय है? बैंकिंग किसका विषय है? बचत बैंक किसकी विषय है? जनगणना, जनगणना संघ सूची। रेलवे, नगर निगम बीमा, राज्य सूची लिखो। क्या लिखो? राज्य सूची। 59 जो विषय आती है, राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय? कितने? राज्य सूची दोनों तीनों सामने रख देंगे ना बेटा, तो तुम सबको एकदम क्लियर हो। अब तो बोर्ड भी बड़ा आ गया है। लिखो, पुलिस, लोक स्वास्थ्य लिखो। पुलिस, जितनी पुलिस प्रशासन होगा किसके अंतर्गत आएगा? लोक स्वास्थ्य व स्वस्थता, स्वच्छता। लोगों का स्वास्थ्य और स्वच्छता किसके विषय है? राज्य का विषय। किसका है? रेलवे, पुलिस, गैस, कृषि लिखो। रेलवे, पुलिस, गैस, कृषि, पंचायती राज, भूमि सुधार। भूमि सुधार, पंचायती राज, रेलवे, जीआरपी, कोई स्टेट की पुलिस रहती है। रेलवे पुलिस, कृषि का जो विषय है, कृषि का जो विषय है, कारागार। कारागार कौन? जेल। कारागार किसको कहा जाता है? जेल को कहा जाता है। किसको? गैस, गैस की जो दिया जाता है कौन देता है? कारागार। 59 विषय इसमें आती है। कितने विषय आती है? सुन इसमें 58 विषय आती है। मेरा हाथ दर्द करेगा, पकड़ेगा वर्तमान में। ऐसे छोड़ दे। अब प्रश्न पूछता कैसे? राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाएगा और राज्य ही उसको देखेगा। तो पुलिस की जो भर्ती होती है वो राज्य करती है कि नहीं करती है? कौन करता है?
पुलिस छोड़कर केंद्र की जो पुलिस है केंद्र करती है, लेकिन पुलिस की भर्ती कौन करता है? राज्य। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना किसका काम है? राज्य। लोगों की स्वस्थ रखना और उसका स्वच्छता जो है वो किसका विषय है? भूमि सुधार, लैंड सुधार किसका विषय है? पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र में है, 73वां संविधान संशोधन में है, वो किसकी विषय है? किसकी? पूछता है पंचायती राज किसकी विषय है? किसकी है? राज्य की। किसकी है? कृषि और जीआरपी, जो रेलवे में जीआरपी होते हैं, रेलवे पुलिस होती है, वो किसका है? वो राज्य की पुलिस है। किसकी है? कृषि का जो देखभाल करता है राज्य करता है। कौन करता है? जेल और गैस की देखभाल कौन करता है? राज्य। इसके नियंत्रण होता है, इसके विषय में कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? राज्य पूर्णतः बनाता है। अब पूछ लेगा भूमि सुधार किसका विषय है? बोलो। केंद्र की, राज्य की? कारागार जेल किसका विषय है? जीआरपी पुलिस किसकी विषय है? पुलिस व्यवस्था कौन देता है? गैस सब्सिडी कौन देता है? गैस कौन व्यवस्था देता है? कृषि की जो प्रावधान कानून बनाती कौन बनाता है? किसकी विषय है? फिर उसके बाद ये पूछ लिया है आपको पंचायती राज व्यवस्था किसकी विषय है? बहुत बार पूछा है। अब केवल राज्य ही विषय में कानून बनाएगा और इतने विषय में कौन कानून बनाएगा? केंद्र। अब हम समवर्ती सूची लेते हैं। कौन सी सूची लेते हैं? समवर्ती सूची लेते हैं। अब हम कौन सूची लेते हैं बेटा? समवर्ती सूची लेते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इसमें कौन कौन कानून बनाती है? देख लो यहाँ, केंद्र प्लस आ गया समवर्ती। केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों 52 विषय आती है। कितने विषय आती है? 52 विषय। कितने विषय आती है? 52 विषय आती है। कितने विषय आती है? 52 विषय आती है। 52 विषय। कितने विषय आती है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची में प्रावधान किसमें है? किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में? 7वीं। किसमें है? 7वीं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वें में है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। केंद्र में जो है 98 विषय है, राज्य में 59 विषय में कानून बनाती है और इसमें जो है 52 विषय। कितना विषय है? अब देखो कौन कौन से, ये बहुत आर्थिक आयोजन, इकोनॉमिक प्लान, आर्थिक आयोजन, प्लानिंग जो होती है वो केंद्र राज्य दोनों बनाती है। आर्थिक नियोजन आयोजन के कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। केंद्र राज्य और दोनों मिलकर कानून बनाती है। ठीक है, लिखो। आपराधिक मामले, आपराधिक मामले, आपराधिक मामले का कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं आपराधिक मामले। ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। लिखो, शिक्षा, वन, शिक्षा प्लस वन का देखभाल कौन करता है? राज्य और केंद्र दोनों। शिक्षा के विषय में जो भी प्रावधान होता है, वन के विषय में जो भी प्रावधान होता है, दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, अर्थात समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। विवाह, तलाक लेना, दंड देना, गोद लेना, विवाह,
विवाह विच्छेद को तलाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलाक। कभी कभी विवाह विच्छेद भी दे दिया जाता है। और प्लस बाल विवाह, प्लस बाल विवाह किसका विषय है? समवर्ती सूची में दोनों का कानून बनता है। और साथ साथ में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी प्रश्न खूब पूछता है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण केंद्र राज्य दोनों का है। परिवार की प्लानिंग का विषय जो है निर्धारण करना किसका है? केंद्र और राज्य दोनों, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वो कौन सी विषय कहलाती है? समवर्ती विषय। कौन विषय कहलाती है? समवर्ती सूची। तो पूछ लिया जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन राज्य सूची का विषय है कि केंद्र सूची की कि समवर्ती सूची का? किसका है? शिक्षा, वन विभाग, आपराधिक मामले किसकी विषय है? किसका है? समवर्ती सूची। तलाक देना, विवाह कराना, बाल विवाह किसका विषय है? समवर्ती सूची। और फिर आर्थिक आयोजन, आपराधिक मामले कौन देखता है? केंद्र राज्य दोनों देखता है। किसका विषय है? समवर्ती सूची। कितने विषय है समवर्ती सूची में? 52। तो वह प्रश्न पूछ देता है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, उस विषय को किस नाम से जाना जाता है? समवर्ती सूची। किस नाम से जाना जाता है? समवर्ती सूची के नाम से। दोनों ये रट लेना। 52 विषय नहीं लिख रहे हैं, जो मुख्य आता है उसी को विषय को लिख रहे हैं। जो मुख्य आता है उसी विषय को क्या करना है? लिख रहे हैं। 52 विषय को हम नहीं लिख रहे। 52 विषय को लिखना न संभव हो सकता है और न हम इसमें लिख सकते हैं। तो तीनों चित्र तुम्हारे सामने, तीनों चित्र तुम्हारे सामने है। और तीनों चित्र में प्रश्न पूछता है। अब तीनों चित्र में जनगणना किसका विषय है? बोलो। संघ सूची का। किसका है? और संघ सूची में राज्य कानून बनाएगी कि संघ? संघ विषय में कौन कानून बनाएगा? कितने विषय आती है? कोई दिक्कत है किसी? 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की 20 शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 बातें आई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का पहली बार प्रावधान 7वीं अनुसूची में आया। यह भी प्रश्न पूछता है। और पूछ लिया कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। और राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? क्यों राज्य बनाता है? कितने विषय हैं? 59। और संघ सूची में 98। और इसमें भी अंदर अगर घुस के पूछ दिया तो पुलिस, प्रशासन, भूमि सुधार किसकी व्यवस्था है? तो राज्य सूची। तो इतना जो 10-5 लिखवाए हैं, 15 टोटल लिखवा दिए हैं, इसी में से ये दायरे में हमेशा प्रश्न पूछता है। अलग दायरा नहीं। तो ये पूरे तीनों चीजें रट जाना। पहली बार समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? इसलिए 7वीं अनुसूची एकदम प्रश्न पूछता है। इसलिए उसको क्या करना? रट जाना। क्या करना? समवर्ती सूची बहुत बार पूछता है। समवर्ती सूची किसमें? 7वीं अनुसूची। किसमें? इसको मिटाए। 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची आ जाएगा। हमने कहा 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक अनुसूची